माँ काली की पूजा करनी। काली की पूजा और काली क्या है? आपके काल को खत्म करने वाली, जो काल चल रहा ना, काल एक चक्र है। जब वो चक्र चलता है, अच्छे अच्छे लोग उसमें फंस जाते हैं और पता नहीं चलता कब वो बर्बाद हो जाते हैं उस चक्र में। तो काली काल चक्र का रूप है, समझे ना? और काल चक्र अपना निरंतर काम करता है, शायद आपको पता नहीं चलता। इतना ही है। हर आदमी के जीवन में एक परिवर्तन का समय आता है। काल चक्र आपको ऐसा जकड़ता है, आपको कोई रास्ता नजर नहीं आता वहां से निकलने का। और वो काल चक्र, जब उस चक्र का पहिया घूमता है, आप पूरी तरह फंस जाते हो, परेशानियों से ग्रस्त हो जाते हो। धन का अभाव होता है, संतान परेशान करती है, घर में एक व्यवस्था बिगड़ जाती है। साथ साथ एक समय ऐसा आता है आपकी परीक्षा का कि आपको ऐसे कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है और आपको इतना दोषी ठहराया जाता है हर उस सिचुएशन का जिसके आप भागीदार नहीं हो, जो सिचुएशन आपके द्वारा आई भी नहीं है। समझ गए ना मैं क्या बोल रही हूँ? ऐसे ऐसे लांछन आप पर लगते हैं, आपको ऐसा ऐसा दिला जाता है कि इन सब कर्मों जो जो भी चल रहे हैं उसके दोषी आप हो, सिर्फ आप हो। जो कुछ घर में चल रहा है, जो प्रॉब्लम चल रही है या जो बाहर से प्रॉब्लम आ रही है, उस सब के सिर्फ आप उत्तराधिकारी हो। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाए, आप टूट जाओ, आपको कोई डर ना दिखाई दे, आपको कोई शरण नजर ना आए, तो काली उस समय आपको आके खड़ा करती है। उस समय घबराना नहीं, जाके माँ काली के चरण पकड़ लेना, कस के पकड़ लेना और कह देना, माँ अब तो इस सिचुएशन तो भी निकाल सकती है। और यकीन मानना मेरा, वही आपको निकालती है, अन्यथा कोई नहीं है। वो माँ काली है, वो हमारी माँ नहीं, वो जगत की माँ है। और वो ऐसी माँ है, ऐसी शक्ति है, तुरंत आपको सब मोह माया से हटाकर आपको जीना सिखाती है। आपको ये सिखाती है कि आप अपने आप में परिपूर्ण हो, आप गलत नहीं हो, आप सही हो। और वो एक एक पर्दा उठाती जाती है, उन सभी रिश्तों का, उन सभी दायरों का, उन सभी परेशानियों का जिनसे आप ग्रस्त हो, वो सभी रोगों का जिनकी वजह से रोग आपके अंदर घर कर गए हैं, आपने जिंदगी से हार माननी शुरू कर दी है। आपके आंसू जो है समंदर सैलाब बन गए हैं, जो रुकने का नाम नहीं लेते। माँ काली ऐसा समुंदर को मोह में बदल देती है, प्यार में बदल देती है, ऐसा उत्साह आपके अंदर भरती है, ऐसी शक्ति भरती है। आप वो सारे के सारे जो आप पे इल्जाम लगे हैं,
जो आपको लोगों ने दुख दिए हैं, परेशानियां दी हैं, जिनकी वजह से आप परेशान थे, आप समझ नहीं पा रहे थे कि मेरे साथ हो क्या रहा है। वो समंदर का सैलाब पल में रोक देती है। आपका अंतर ज्ञान इतना बढ़ जाता है, आपका अंतर विश्वास इतना बढ़ जाता है कि आप जो हैं उन सब से ऊपर उठ के सोचने लगते हो, खुद के लिए जीना शुरू कर देते हो, महाकाली पे विश्वास करना शुरू कर देते हो। मैं नहीं कहती, जो लोग भी माँ की आराधना करते हैं, माँ काली पे विश्वास करते हैं, आप यकीन मानेंगे उनकी शक्ति इतनी बढ़ जाती है, 1000 पुरुष भी आ जाए ना, 1000 पुरुष औरतें अगर कोई आपके लिए षड्यंत्र करके आ भी जाए ना, आप उनको पहचान जाते हो। और माँ काली उनको तो ऐसा भगाती है ना, आपके जीवन से निकाल के फेंकती है ना, कि आप जो है समझ जाते हो। इसलिए ये सब कुछ हुआ था, क्योंकि मैं अपने शत्रु को पहचान नहीं पा रही थी, क्योंकि गुप्त शत्रु सामने नहीं आ रहे थे मेरे। वो गुप्त शत्रु आपके सामने आना शुरू कर देते हैं, जो आपसे जेलस खाते हैं, जो आपसे चिढ़ते हैं, जो आपके पैसे से, दौलत से या आपकी ख्याति से चिढ़ते हैं, या आपके ऊर्जावान होने से चिढ़ते हैं, या आपके और किसी वजह से चिढ़ते हैं जिसका कारण आपको नहीं पता है। तो महाकाली जो है शत्रुओं का पर्दाफाश करके आपके सामने खड़ा कर देती है। इतनी शक्ति है उस शक्ति में, आप उस शक्ति को कमजोर मत समझिए, वो शक्ति का साथ लेके चलिए। मैंने तो महसूस किया है महाशक्ति को, जब से मैंने अपने साथ जुड़ा है, और महाशक्ति को जब से मैंने अपने जीवन में उस शक्ति का स्वरूप को जाना है ना, तब से मैं कमजोर औरत नहीं, बहुत मजबूत बन गई हूँ। मैं आज के टाइम में, आज के दिन में, आज के पल में किसी पर भी निर्भर नहीं हूँ, सिर्फ अपनी माँ पर निर्भर हूँ। ऐसी शक्ति तभी आ जाती है जब आप वाकई में वचनबद्ध होके माँ के साथ खड़े हो जाते हो कि माँ ही है, तू ही है जो कुछ है। एक बार माँ को वचन देके तो देखो, माँ आपके साथ खड़ी है, लेकिन ये वचन गलत नहीं, सत्य होना चाहिए, अड़िग होना चाहिए, माँ से प्रेम अड़िग होना चाहिए। हम चाहे कुछ भी हो जाए, अब हम अपनी माँ को भूलेंगे नहीं, अपना प्रेम माँ से कम नहीं करेंगे।